दोस्तों नमस्कार। पिछले कुछ दिनों से विराट कोहली मुंबई में प्रैक्टिस कर रहे थे और आज दिल्ली में प्रैक्टिस करते हुए दिखाई दिए। मुंबई में वो प्रैक्टिस कर रहे थे संजय बांगड़ के साथ, उन्हीं संजय बांगड़ के साथ जिसमें वो बैटिंग कोच जब हुआ करते थे। और उस कार्यकाल में विराट कोहली अपने पीक फॉर्म पे थे। 2017-18 के फॉर्म, जो फॉर्म थी उनकी बहुत ही जबरदस्त फॉर्म थी। उस वक्त जो है बैटिंग कोच भारतीय टीम के हुआ करते थे संजय बांगड़। उनके साथ उन्होंने अभ्यास किया, खासकर बैकफुट पर कैसे खेलना है उसको लेकर उन्होंने अब उसी फॉर्म को उन्होंने कैरी फॉरवर्ड किया दिल्ली में। और दिल्ली में प्रैक्टिस के दौरान वो दिखाई दिए। उन्होंने शरणदीप सिंह से संपर्क किया जो कि दिल्ली टीम के कोच हैं और भारतीय टीम के ऑफ स्पिनर भी रह चुके हैं। और उनसे उन्होंने यही कहा कि मैं भी दिल्ली की टीम के साथ प्रैक्टिस करना चाहता हूं, और क्योंकि 30 तारीख से मैच है, रेलवे की टीम के साथ मुकाबला होना है दिल्ली का, और वहां विराट कोहली जो है वो खेलते हुए आपको दिखाई देंगे। और उसके लिए उन्होंने अभी से मुकम्मल तौर पर तैयारी करनी शुरू कर दी है। सोमवार को वो दिल्ली पहुंचे बॉम्बे से, और फिर उसके बाद मंगलवार को सुबह ही वो वहां कोटला मैदान पर पहुंच गए। और उसके बाद उन्होंने अपनी टीम के साथ, अपने टीम के खिलाड़ियों से वो मिले, और उसके बाद उन्होंने पहले एक गोल सर्कल बनाया, गोल सर्कल एकजुटता दिखाई, और उसके बाद जो है सबने एक फुटबॉल से फिटनेस को लेकर अपना अभ्यास जारी रखा। और उसके बाद रबड़ से दोनों पांव को बांधकर पांव को उठाने की और स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस की। और उसके बाद जो है सबने जॉगिंग की। विराट कोहली भी उसमें जॉगिंग करते हुए दिखे। और फिर हुआ नेट अभ्यास शुरू, और नेट अभ्यास में उन्होंने कोशिश यही की कि जो आउटसाइड दी ऑफ स्टंप गेंदों पर जो फंस रहे थे बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में, वहां वो बैकफुट पर जो है कट लगाते हुए दिखाई दिए, कवर ड्राइव खेलते हुए दिखाई दिए। कवर ड्राइव जो उनका बहुत ही पसंदीदा शॉट है, और उस पर वो कई बार फंसे। अक्सर जो 5वें 6वें 7वें स्टंप की गेंदों पर वो पीछा करते हुए, खड़े खड़े खेलते हुए कई बार आउट हुए। लेकिन यहां पर उन्होंने इसी चीज का ज्यादा अभ्यास किया, और बैकफुट पर जो खेल उनका गायब होता हुआ दिखाई दे रहा था, वो सब उनका रिवाइव होता हुआ दिखाई दिया विराट कोहली का। और इसके अलावा जितने युवा खिलाड़ी थे उनके साथ वो पहली बार खेलते हुए दिखेंगे, सिवाय नवदीप सैनी के। नवदीप सैनी जो कि आईपीएल में भी उनके साथ खेल चुके हैं, और साथ ही भारतीय क्रिकेट टीम से भी उनके साथ खेल चुके हैं, लेकिन बाकी सारे युवा खिलाड़ी थे। और इस मैच के लिए जो अंबेडकर स्टेडियम का जो छोर है, उसके 3 स्टैंड जो है वो खोले गए हैं, और ये 30 तारीख से मुकाबला शुरू होना है। विराट कोहली इसमें खेलेंगे, और यहाँ कोई टिकट की व्यवस्था नहीं है, निःशुल्क है, कोई भी वहां जा सकता है, मैच का लुत्फ उठा सकता है। और मोहन नगर जो बिल्कुल दिल्ली से सटा हुआ इलाका है, उत्तर प्रदेश का, गाजियाबाद के रास्ते में पड़ता है। और मोहन नगर में जो है इन्होंने आखिरी मैच खेला था 2012 में उत्तर प्रदेश के खिलाफ, और उसके बाद ये अब खेलते हुए दिखेंगे। वैसे इनका जो करियर है अगर आप देखें तो इन्होंने रणजी ट्रॉफी में कुल मिलाकर 5 सेंचुरी बनाई है, 50 से ऊपर का इनका औसत है। तो एक मौका जरूर आया था जब इन्होंने अच्छी खासी बल्लेबाजी की थी, और 3 मैच खेले थे 2007-2008 में, तब इनका 93 का औसत रहा था रणजी ट्रॉफी में। तो कुल मिलाकर इन्होंने दिल्ली के लिए 23 मैच खेले हैं, 1574 रन बनाए हैं, 50.77 के औसत से रन बनाए हैं, और 5 सेंचुरी उनके बल्ले से देखने को मिली हैं। और अब वो पूरी तरह से तैयार हैं, लेकिन ऋषभ पंत का उन्हें साथ नहीं मिल पाएगा। ऋषभ पंत पिछले मुकाबले में खेले थे सौराष्ट्र के खिलाफ, और उनकी पारियां ज्यादा अच्छी नहीं रही, यादगार नहीं रही। पहली पारी में 1 रन और दूसरी पारी में 17 रन बनाकर वो रविंद्र जडेजा की गेंद पर आउट हो गए थे। और उसके बाद जो है उस मैच में विराट कोहली नहीं खेल पाए थे गर्दन में अकड़न की वजह से, लेकिन अब विराट कोहली तो उपलब्ध है, लेकिन ऋषभ पंत उपलब्ध नहीं होंगे इस मैच के लिए। तो 30 तारीख का हर कोई इंतजार कर रहा है, और वहां पर दिल्ली में अपने होम ग्राउंड पर जहां से वो निकले, तैयार हुए, उसी मैदान पर 2012 में आखिरी बार उन्होंने मोहन नगर में रणजी ट्रॉफी मैच खेला था। और अब दिल्ली में वो जहां से तैयार हुए, उसी जगह पर फिर से डोमेस्टिक क्रिकेट की शुरुआत करते हुए वो अब दिखाई देंगे। अपनी राय दें कमेंट सेक्शन में जाकर, और ये भी बताएं कि विराट कोहली का जो तजुर्बा है जो यहाँ पर डोमेस्टिक क्रिकेट में खेलने का, और ये कितना कारगर रहेगा, कितना घरेलू पिचों पर जिस तरह से वो स्पिनर्स के सामने फंसते रहे हैं, वो कितना काम आएगा। अपनी राय जरूर दें। नमस्कार।